शुरुआत और अंत, जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, इस पूरे ब्रह्मांड का खेल इन्हीं दो किनारों के बीच चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों किनारों को जोड़ने वाली डोर कौन सी है? वो कौन सी शक्ति है जो समय से भी परे है? भारत की पवित्र भूमि पर हजारों वर्षों से एक ही नाम गूंजता आ रहा है, शिव। लेकिन ठहरिए, जिसे हम आज शिव कहते हैं, क्या वो केवल एक देवता है? क्या वो केवल कैलाश पर बैठे एक योगी हैं? या फिर वो एक ऐसा विचार है, एक ऐसा विज्ञान है जिसने इंसान को पशु से ईश्वर बनने का रास्ता दिखाया? नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेगी। आज हम जानेंगे शैव संप्रदाय की कहानी, दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म जिसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितनी की मानव सभ्यता। यह कहानी है शून्य से शिव तक की। जब हम शिव के इतिहास को खोजने निकलते हैं तो हमें किसी किताब या पुराण से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबे शहरों से शुरुआत करनी पड़ती है। बात है आज से लगभग 4,500 साल पहले की, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का दौर। जब 1920 के दशक में यहां खुदाई हुई तो पुरातत्व विभाग को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्हें मिली एक मुहर जिसे आज हम पशुपति सील कहते हैं। ध्यान से देखिए इस आकृति को। एक योगी पद्मासन में बैठा है, उसके सिर पर सींग जैसा मुकुट है, उसके 3 मुख दिखाई दे रहे हैं और वो घिरा हुआ है जानवरों से, हाथी, बाघ, गैंडा और बैल। इतिहासकार सर जॉन मार्शल ने इसे देखकर कहा था, ये आदि शिव है। क्यों? क्योंकि शिव ही पशुपति हैं, यानी सभी जीवों के स्वामी, और वो योगी भी हैं। ये सबूत है कि वेद लिखे जाने से हजारों साल पहले भी इस धरती पर योग और शिव की पूजा किसी न किसी रूप में मौजूद थी। समय का पहिया आगे बढ़ा, आर्य भारत आए और वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद मानव इतिहास के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात है, ऋग्वेद में आपको शिव नाम का कोई प्रमुख देवता नहीं मिलता। वहां मिलते हैं रुद्र। रुद्र जो भयानक हैं, जो तूफान के देवता हैं, जिनके हाथ में वज्र और धनुष है। वैदिक काल के लोग रुद्र से डरते थे। वे प्रार्थना करते थे कि हे रुद्र, अपने क्रोध से हमें बचाओ, हमारे मवेशियों को, हमारे बच्चों को मत मारो। उस समय रुद्र विनाश और प्रकृति के क्रोध के प्रतीक थे। शिव शब्द का प्रयोग उस समय किसी देवता के नाम के लिए नहीं, बल्कि एक विशेषण के रूप में होता था। शिव का अर्थ था कल्याणकारी या शुभ। तो फिर ये भयानक रुद्र शांत और सौम्य शंकर कैसे बन गए? बदलाव आया यजुर्वेद के समय। यजुर्वेद में एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है, श्री रुद्रम। यह शैव धर्म का सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। यहां पहली बार ऋषियों ने कहा, जो रुद्र है वही शिव भी है, यानी जो विनाश करते हैं वही कल्याण भी करते हैं। लेकिन असली क्रांति आई श्वेताश्वतर उपनिषद के साथ। ये वो ग्रंथ था जिसने पहली बार ये घोषणा की कि रुद्र शिव केवल एक देवता नहीं है, वे ही परम ब्रह्म है। वे ही इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहारक हैं। यहीं से शैव संप्रदाय का बीजारोपण हुआ। अब शिव केवल प्रकृति की शक्ति नहीं थे, वे ईश्वर बन चुके थे। एक ऐसा ईश्वर जो न तो पूरी तरह वैदिक था और न ही पूरी तरह अवैदिक। वो एक संगम था, भय और प्रेम का, तपस्या और गृहस्थ जीवन का। जैसे जैसे समय बीता, वेद पीछे छूटते गए और पुराणों का युग आया। यही वो समय था जब शिव का वो रूप बना जिसे आज हम अपने घरों में देखते हैं। जटाओं में गंगा, गले में नाग, शरीर पर भस्म और साथ में माता पार्वती। अब शिव केवल एक शक्ति नहीं थे, वो एक गृहस्थ भी थे और एक महायोगी भी। उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया और त्रिमूर्ति में उन्हें संहार का काम सौंपा गया। लेकिन दोस्तों, यहां से शैव धर्म एक सीधी नदी नहीं रहा, बल्कि एक विशाल बरगद का पेड़ बन गया, जिसकी जड़ें तो एक थीं, लेकिन शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैल गईं। उत्तर में ज्ञान की आंधी चली तो दक्षिण में भक्ति की बाढ़ आई। आइए सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत की बर्फीली चोटियों की ओर। कश्मीर शैविज्म। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर
9वीं शताब्दी के आसपास यहाँ के विद्वानों और ऋषियों ने शिव को समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक तरीका खोजा। इसे नाम दिया गया कश्मीर शैविज्म या त्रिक दर्शन। यह संप्रदाय कहता है कि सब कुछ शिव है, आपके और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं है। ये अद्वैत नॉन डुअलिज्म है। जरा सोचिए, जैसे एक शीशे में शहर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही ये पूरी दुनिया शिव के भीतर एक प्रतिबिंब है। शिव अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को ही इस दुनिया के रूप में प्रकट करते हैं। यानी आप जो देख रहे हैं वो भी शिव हैं, और जो देख रहा है यानी आप, वो भी शिव हैं। यहाँ के सबसे महान गुरु अभिनव गुप्त ने कहा था कि हमें मोक्ष पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें प्रत्यभिज्ञा की जरूरत है। प्रत्यभिज्ञा का मतलब है पहचानना। जैसे कोई भूला हुआ राजा अपनी शक्ति को याद कर ले, वैसे ही आपको बस ये याद करना है कि मैं ही शिव हूं, शिवोहम। यहाँ पूजा पाठ से ज्यादा महत्व चेतना को दिया गया। जहाँ उत्तर भारत में शैव धर्म बुद्धि और ज्ञान के रास्ते पर चल रहा था, वहीं हजारों मील दूर दक्षिण भारत में कुछ और ही घटित हो रहा था। वहाँ तर्क नहीं, वहाँ आंसू बह रहे थे, प्रेम के आंसू। आइए चलते हैं तमिलनाडु की पवित्र भूमि पर। शैव सिद्धांत। दक्षिण भारत में शैव सिद्धांत का उदय हुआ। अगर कश्मीर शैविज्म कहता है कि मैं ही शिव हूं, तो शैव सिद्धांत कहता है नहीं, शिव मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक। यहां भक्ति सर्वोपरि है। यहां 3 चीजों का खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पति यानी ईश्वर शिव, पशु यानी हम आत्माएं जो अज्ञान में फंसी हैं, पाश वो रस्सी, वो मल जिसने हमें बांध रखा है। शैव सिद्धांत का मानना है कि आत्मा पशु कभी भी पूरी तरह शिवपति नहीं बन सकती। हम शिव के समान हो सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, लेकिन हम हमेशा भक्त ही रहेंगे। इस धारा को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया 63 नयनमार संतों ने। अप्पार, सुंदरर, संबंदर ये वो नाम थे जिन्होंने मंदिर मंदिर घूमकर तमिल भाषा में शिव की स्तुति में ऐसे गीत गाए कि पत्थर भी पिघल गए। उन्होंने कहा कि शिव को पाने के लिए संस्कृत मंत्रों की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस एक सच्चे दिल की। यही कारण है कि आज भी तमिलनाडु के विशाल मंदिर, चाहे वो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर हो या चिदंबरम का नटराज मंदिर, शैव सिद्धांत के जीते जागते सबूत हैं। तो देखिए कितना अद्भुत है ये विरोधाभास। एक तरफ कश्मीर के ऋषि कह रहे हैं अपने अंदर झांको, तुम ही भगवान हो, और दूसरी तरफ दक्षिण के संत कह रहे हैं हे प्रभु, मैं तो बस धूल हूं, अपनी शरण में ले लो। एक ज्ञान का मार्ग है तो दूसरा भक्ति का। लेकिन क्या शैव धर्म बस यहीं तक सीमित था? नहीं, अभी एक तूफान और आना बाकी था। एक ऐसा आंदोलन जो मंदिरों के खिलाफ खड़ा हुआ, लिंगायत, और एक ऐसा रहस्यमयी पंथ जो शमशानों में जाकर बसा, अघोरी।